बिहार में जब झारखंड थे हम लोग तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था। हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे और उसी के खिलाफ पे गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारा झारखंड मिलना चाहिए। और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है। और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धैर्य बनाने की शक्ति दे। अगर जाना झारखंड की आत्मा, झारखंड की संस्कृति का जाना है। बाबा झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप थे। और जिस हिसाब से हम लोग ने तो उन्हें बचपन से देखा है, मेरे पिता उनके दिए हुए मार्ग पर चले हैं और हमारे परिवार से बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी रहा है। जो रिश्ता मेरे पिता बना कर गए हैं, आज वही रिश्ता आज हम लोग भी आगे निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसका भरपाई नहीं हो सकता। संघर्षशील नेता थे और वो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। उनकी क्षति को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है और उन्होंने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा देने का भी काम किया। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से दुख प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में सहन करने की सभी को शक्ति दे। संघर्ष से झारखंड अलग राज्य निर्माण को हम लोग साकार होते हुए देख पाएँ और आज उनका यूँ चले जाना बहुत ही दुख का घड़ी है। आज राज्य शून्य हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को हिम्मत मिले, उनके साथ तमाम उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, राज्यवासियों को हिम्मत मिले। गुरुजी का यूँ चले जाना और इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को में संभलने की ताकत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। निर्माण में जितना योगदान था, आज हम लोग उसको भुला नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग सब मर्माहत हैं, पूरे राज्य मर्माहत है। ये बड़ी घटना हुआ है। आप पुराने सदस्य हैं, गुरुजी के साथ भी विधानसभा में संभवतः आप थे, तो कुछ पुरानी यादें जो गुरुजी से जुड़ी हो आप? निश्चित तौर पे गुरुजी से जब हम लोग मिलते थे तो वो बोलते थे कि ये इस राज्य के बेहतरी कैसे होगा, इस राज्य की तरक्की कैसे होगा। हम दलितों, वंचितों, सर्व समाज के लिए सोचते रहते थे, हम सबके हितों की रक्षा करने लिए सोचते थे। उन्होंने बोले ना कि सब माने दलीय आधार से ऊपर उठ के सोचते थे वो। निश्चित तौर पे ये क्षति अपूर्णीय क्षति हो, इतना बड़ा क्षति हम लोग सोचे भी नहीं थे। कल तक समाचार थे कि ठीक ठाक हैं, लेकिन इस तरह घटना सुनकर हम सब बहुत मर्माहत हैं। अपूर्णीय क्षति, अपूर्णीय क्षति। अपने आंसू पार्टी की ओर से जो हमारे मेरा अपने ज़िला और अपने हम लोग का गांव का नेता माननीय शिबू सोरेन जी का भी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट से हम लोग को पता चला कि हम लोग के बीच में नहीं रहे। अपने पार्टी की ओर से, आंसू पार्टी की ओर से मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा कि जो झारखंड राज्य के आंदोलन में हमको लगता है झारखंड को अलग पहचान देने में इनका भूमिका को कोई नकारा नहीं सकता है। और इस घड़ी में हम लोग पूरा झारखंड के लोग उनका साथ हैं, उनका परिवार के साथ हैं। और हम लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग के लिए कितना गहरा, मतलब कोई समझ नहीं सक रहा है कि बहुत सा लोग भी कर रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा घटना घटा। और लगातार वो संघर्ष क्षेत्र में भी किए, झारखंड में भी किए और हॉस्पिटल में भी बहुत संघर्ष किए।
तो हम लोग ज़्यादा कुछ ना बोलकर रही गुरु जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय शिबू सोरेन अमर रहे। जोहार, जय झारखंड।